Things don't happen to you, they happen for you. That's life. Everything is life. It happened for you. Everything is for you. Greatest good. You know, they say, want to make God laugh. Tell him your plans. You can't. You control the future? I mean, you can control it. Up to some point. You can't control what others do. You can't control anything. Someone can run a red light, and that's the end of everything. You only can control what you can control. Things don't happen to you, they happen for you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हार्ट टचिंग है। हम अक्सर खुद से ज़्यादा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दूँ। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी ज़ात जो होती है उसको कंट्रोल करने की बात होती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम यहाँ बात करते हैं व्हाट यू कैन एंड यू कांट कंट्रोल। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जनरली यही कंसिडर किया जाता है कि जी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो होते हैं, एक्सटर्नल पीपल्स जो होते हैं, यू कांट कंट्रोल देम। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आवर सेल्फ, इट्स अबाउट लाइक वी कैन कंट्रोल आवर रिस्पॉन्सेज एंड एटीट्यूड एज वेल। यहाँ पर हम कुछ रियल टाइम कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे कि रियल टाइम में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स, योर डेली रूटीन। मोस्टली पीपल थिंक अबाउट कि ये तो बहुत मुश्किल है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम अपने शेड्यूल को, हम अपनी वेकअप लाइक टाइमिंग्स, एक्सरसाइज टाइमिंग्स, ईटिंग टाइमिंग्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वी कैन। अगेन अल्लाह ताला ने भी जो एक सुबह, शाम और दोपहर का जो और रात का जो ये फैक्टर्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली इसी चीज़ की वजह से बनाए हैं कि ये हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोगों को अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि जी आपका शेड्यूल क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी डे रूटीन क्या है, तो वो कहते हैं हमें क्या पता, एक थोड़ा होती है। और उससे वो ये समझते हैं कि दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग, दे आर रियल अ लाइव पर्सन। इट्स नॉट अबाउट बेसिकली एक एटिकेट्स, मैनर्स की बात, जो डिसिप्लिन से हम बात करते हैं, तो ये सबसे मेन आपका फेथ, आपका मेन फैक्टर आता है कि आप किस वे से, आपकी रूटीन क्या है, आपकी डेली फैक्टर्स क्या है। योर हेल्थ एंड फिटनेस, ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल योर डाइट, यू कैन कंट्रोल योर एक्सरसाइज हैबिट, यू कैन कंट्रोल ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ योर लाइफ। आपको क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। Your relationship, you can control your indirect relationship, like you can control your relations with your parents, with your friends, with your family. यहाँ पर हम एक और फैक्टर की बात करते हैं कि हम किस फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। योर पर्सनल फाइनेंस, यू हैव कंट्रोल ओवर योर स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर इनकेस आप शॉपिंग पे जाते हैं तो ऑफकोर्स ये कंट्रोल आपके अपने हाथ में कि आपने 25,000 का सूट लेना है, 10,000 का लेना है या 5,000 का लेना है। इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट, योर पर्सनल डेवलपमेंट। ये तो आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे 16, 17, 18 साल के बच्चे क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, बट दे डोंट हैव एटिकेट्स, दे डोंट हैव मैनर कि हमने किसी सीनियर से बात कैसे करनी है। तो ऑफकोर्स ये कंट्रोल आपके अपने हाथ में होते हैं। यू कैन चूज़ टू लर्न न्यू स्किल्स और परसू योर पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ में सबसे मेन चीज़ आपकी जो स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में, ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर कि आपने हाउ टू डील विद अदर। और जब एक जूनियर बच्चे जब इंटर्न्स पे आते हैं, जब लाइक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये पहले भी बात की थी कि दे डोंट हैव कंट्रोल देयर सेल्फ, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू डील विद सीनियर्स। और ये बहुत मेजर फैक्टर होता है कि उनको समझाया जाए तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं। अब एक और फैक्टर आता है कि जिन चीज़ों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
मोस्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग वेदर को भी समझते हैं कि वो हमारे अंडर कंट्रोल में आते हैं, बट ये एक्सटर्नल फैक्टर ये अल्लाह ताला के हाथ में। और आप वेदर की नेचुरल फैक्टर्स को, रेन को, स्टॉर्म को, सनशाइन को, यू कांट कंट्रोल। अदर पीपल्स बिहेवियर, यू कांट कंट्रोल हाउ अदर एक्ट और टू मेक अ डिसीजन। बट वन थिंग, अगर आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं एक अगला प्रोग्राम कोड ऑफ कंडक्ट के लिए करूँगी। कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हाँ आप बीइंग इंडिविजुअल तो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू कंट्रोल अदर पीपल एज वेल। रीज़न बिहाइंड, वरना ऑफिस कम और वो एक फाइटिंग क्लब ज़्यादा लगेगा, एक मैसी इन्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। ट्रैफिक को, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऑफकोर्स आपके माइंड में होता है कि जितने मिनट में आप पहुंचेंगे, बट सम टाइम आपको उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। यू कांट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। ऑफकोर्स ये आपके अपने इख्तियार में नहीं है। जब ट्रैफिक अनवांटेड आपको मिलता है तो आप हाइपर हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक और अनकंट्रोल फैक्टर की बात करेंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो है ग्लोबल इवेंट। ऐसे कोई फैक्टर्स जिनके कोई ऐसा इकोनॉमिकल जो फ्लक्चुएशन होती है, उन चीज़ों का वो आपके अपने इख्तियार में नहीं है। जैसे डॉलर का रेट बढ़ना, डॉलर का रेट कम होना, पेट्रोल का रेट बढ़ना, ये आपके अपने इख्तियार में नहीं है। एजिंग प्रोसेस, यू कैन कंट्रोल द एजिंग ऑफ द बॉडी ओवर टाइम, ये भी आपके इख्तियार में नहीं है, बट अगेन इसमें ये आपके इख्तियार में है कि आप उसको किस हद तक मेंटेन करते हैं। ये डेफिनेटली ये कुछ पर्सनल फैक्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिनको हम कंट्रोल और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक प्रोफेशनल थिंग्स यू कैन कंट्रोल, ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। योर वर्क एथिक्स, जो मैंने ऊपर बात की, इट्स रियली हार्ट टचिंग टॉपिक, और मैं इसमें एक प्रॉपर इस सब्जेक्ट को सेपरेट भी डिस्कस करूँगी। आजकल हम देखते हैं जब पाकिस्तान में सबसे मेन अलमिया है, पाकिस्तान की एक टॉप की यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप की, हाईली जिसमें अगर कहा जाए कि ए कैटेगरी में फॉल करें, उसके कुछ स्टूडेंट्स को भी लाइक कुछ टाइम के लिए एमएनसीज कंपनी, नेस्ले और टेलीनॉर जैसी कंपनीज ने उनको बैन कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बैड बिहेवियर। ये वो फैक्टर है जिसको हम शायद इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं रियल टाइम में आईसीआई पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ तो वो तो मेरे अपनी आंखों के सामने की बात है कि गर्ल्स कॉलेज लाहौर का जो बहुत मशहूर है कि जी गर्ल्स को वो कुकिंग की क्लासेस, यानी कि बहुत अच्छा वेल नोन कॉलेज है और अच्छी लोकेशन में, यानी कि गुलबर्ग साइड पे वो कॉलेज पाया जाता है। लाहौर का एक बहुत वेल नोन कॉलेज कंसिडर होता है फॉर फीमेल। वहाँ की फ़ीमेल्स के रवैये को, नेगेटिव बिहेवियर को और बहुत ओवर एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए आईसीआई पाकिस्तान ने उन पर बैन कर दिया। मैं यहाँ कॉलेज का नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें शायद कुछ हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे एकेडमिया अंडरस्टैंड करें कि व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, और उस एफर्ट को, यानी कि वो आप प्रोफेशनल को आप यू कैन कंट्रोल। और यहाँ लिखा है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर एचआर बताता है कि डू और डोंट। अब अगर एचआर ही नहीं बताएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्क एथिक्स तो ख़त्म हो जाएंगे। यू कैन कंट्रोल एफर्ट, यू कैन कंट्रोल डेडिकेशन, यू कैन कंट्रोल कमिटमेंट टू योर जॉब। टाइम मैनेजमेंट, ये एक और फैक्टर आता है जो हम प्रोफेशनली अगर देखें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल ओवर हाउ यू एलोकेट योर टाइम एंड प्रायोरिटाइज योर टास्क। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि वो टाइम मैनेजमेंट अपना तो कर नहीं पाते, बट वो दूसरों के टाइम पे, दूसरों की इन आउट पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़, फोकस ऑन योर टास्क, फोकस ऑन योर कमिटमेंट। स्किल डेवलपमेंट, यू कैन चूज़ टू इम्प्रूव योर स्किल्स, आप चूज़ कर सकते हैं कि किस स्किल्स को आप इन्हांस करें। नॉलेज रेलिवेंट टू योर प्रोफेशन। कम्युनिकेशन, यू कैन कंट्रोल ओवर हाउ यू कम्युनिकेट विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर इसमें मैं दोबारा इन सबको रिपीट करूँ, कंट्रोल में सब, प्रोफेशनल कंट्रोल में सबसे मेजर आया वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स इवन इन अब सीए वाले स्टूडेंट्स को भी उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट आई के अपनी ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि नहीं जी, उनको एथिक्स के ऊपर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पढ़ाया जाता है। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आईटी और अदर सेक्टर्स की बात आती है
तो वहाँ पर एथिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में एथिक्स की बहुत हद तक कमी होती है और वो पर्सनली एथिक्स ग्रूम ही नहीं अंदर कर पाते। एक तो होता है ना कि एथिक्स डेफिनेटली जो सबसे पहली बात आती है कि आपकी तरबियत आपके घर से, आपकी माँ की गोद से स्टार्ट होती है, बट वो तो शायद अब पाकिस्तान में बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि रीज़न ये आ रही है कि आज का बच्चा अपनी माँ को भी कह देता है आपको क्या पता, और उस घर से वो तरबियत ये भी नहीं लेके निकलता कि उसने बात अपनी सीनियर से कैसे करनी है। टाइम मैनेजमेंट को उसको नहीं पता। आज के बच्चे को अगर ये पूछा जाए, पर्सनल उसे सवाल किया जाए कि बेटा आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, तो बड़े मज़े से कह देता है कौन सा टाइम, मेरा तो उठने का कोई टाइम नहीं है। कभी वो ऑफिस 10 बजे जा रहा है, कभी 11, कभी 12 और कभी 4 बजे भी जा रहा है। सेम लाइक गर्ल्स के भी यही हालात हैं कि वो अपने सीनियर्स को ऐसे डॉट दे रही होते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि सीनियर्स की आंखें नहीं हैं, सीनियर्स ने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ, सीनियर्स जो कह रहे हैं वो बस ऐसे ही कह रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, दे डोंट नो अबाउट कि हमने अपनी स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है और उस स्किल के साथ हमने अपनी बिहेवियर को भी कैसे इम्प्रूव करना है। अगर स्किल्स होगी भी बट अगर आपका बिहेवियर नहीं होगा इस काबिल, तो आपको डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन शायद एक बर्दाश्त कर ले बट दूसरी नहीं करेगी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कि आपने अपने सीनियर से बात कैसे करनी है। हमारे यहाँ पे पहले अगर हम देखें, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मार भी उसके बिहेवियर पे पड़ी, कम्युनिकेशन से पड़ रही है। हम अपनी बहुत सारी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में बहुत हम एक रोब से बड़े कहते थे, दावे से कहते थे कि जी हम जो इज़्ज़तदार घराने के, जी हमें तो बड़ा पता है हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का, हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए। बट मैंने कुछ टाइम से फील किया है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, फॉर्चुनेटली मेरा चांस हुआ कि मैं कुछ इंस्टीट्यूट में फिल्म इंडस्ट्री के जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस थे उनके साथ मेरा काम करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो आई एम वेरी मच सरप्राइज एंड इट्स रियली फील हैप्पी कि उन इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं दे मच बेटर, दे ग्रूम लाइक वेरी वेल और दे नो अबाउट कि हमने ये वर्ड इसके सामने बोलना है या नहीं बोलना। तो ये कम्युनिकेशन का जो फैक्टर है, सीनियर जूनियर्स और जो रिस्पेक्ट का फैक्टर है, वो मुझे अपनी पाकिस्तान की जो हमारी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत हद तक कम होता नज़र आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में ये हाईलाइट अभी इसलिए इतना ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि बैंक में स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो डेफिनेटली उनको एप्लीकेबल करना ही पड़ता है। उन्हें पता है कि उन्होंने इस वजह से बात नहीं करनी। कैरियर पाथ, यू कैन मेक चॉइस अबाउट योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैरियर पाथ। अच्छा, मज़े की बात है, कैरियर पाथ को भी हमारे यहाँ पे बड़ा गलत लिया जाता है। जब बच्चा डे 1 पे आता है, अगर उसको ट्रेनिंग का कहा जाए तो ट्रेनिंग मीन्स सब्र, बर्दाश्त, लर्निंग। बट द वेरी फर्स्ट डे ही और शी वांट कि उसको CEO बना दिया जाए, उसकी 6 फिगर्स में सैलरी हो और उसको कोई शौक़ नहीं होता कि उसने पढ़ना कैसे है, उसने लर्न कैसे करना है। वो जो लर्निंग, अर्निंग, रिटर्निंग वाला फेज़, वो आज का बच्चा, मैं पहले कहती थी ना, पहली जनरेशन तो ये थी कि लर्निंग से फिर रिटर्निंग पे नहीं जाती, सिर्फ अर्निंग पे ही सारी उम्र रहती है। बट ऑन द अदर साइड आज की जनरेशन की बात की जाए तो ना वो लर्निंग और ना ही रिटर्निंग, सिर्फ वो मिड फैक्टर में रहना चाह रही है और वो फैक्टर है अर्निंग का। थिंक अबाउट इट, ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव सिचुएशन है कि शायद अगर हम पाकिस्तान इस हद तक सेल्फिश होने लगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी जनरेशन का आगे क्या बुरा हाल होगा। अब प्रोफेशनल में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑफिस पॉलिटिक्स, यू कैन कंट्रोल द डायनेमिक एंड इंटरेक्शन अमंग कोलीग्स। अब कुछ कोलीग्स होते हैं जिनके पास करने कराने के लिए कुछ नहीं होता, दूर दूर तक दे आर टोटली फ्री एंड दे जस्ट वांट कौन कब आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ बैठा हुआ है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन कितने बजे गया है, घर जाके उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, लाइक ऑल अलाबला। या फिर ऑफिस में भी अगर वो बैठा हुआ इधर उधर दूसरों के कान भर रहा होगा, तो वो जो करेक्टर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि चाहें भी तो, क्योंकि रीज़न ये है कि 15-20 साल के, क्या 50 साल 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कोई ऐसी हैबिट रखते हैं और न्यू कमर्स में से भी कोई ऐसा है तो उसको आप कंट्रोल उस वजह से नहीं कर सकते। मार्केट कंडीशन, यू कैन कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन द मार्केट अफेक्टिंग योर इंडस्ट्री। मार्केट के सिचुएशंस जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसा अभी स्मोक का है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि जी इंडस्ट्री को हम बंद कर देंगे।
प्रोफेशनली आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ आपके नहीं, गवर्नमेंट के इख्तियार में। कंपनी पॉलिसीज़, यू कैंट कंट्रोल द पॉलिसीज एंड डिसीजन मेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आज यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जी जो आपकी कंपनी पॉलिसीज़ हैं ऑफ कोर्स उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, हाँ अलबत्ता बीइंग एच वी आर ऑलवेज सेइंग कि इट्स नॉट लाइक कि जी ऑफ कोर्स नाउज़ बिल्लाह हम कुरान के तो नहीं, बट वी आर ऑलवेज सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक बाइबल एज वेल, वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली। बट वो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो, बट वो एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता। बट मैं यहाँ बात ये कर रही थी कि जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने होते हैं वो भी एचआर ने इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जो न्यू कामर्स आते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़ ये हैं और हम उनका ब्रेक नहीं कर सकते, उसके लिए बेस्ट वे जो होता है वो ओरिएंटेशन का होता है और उसको आपके इख्तियार में नहीं होता कि वो आप कैसे कंट्रोल कर सकें। जैसे किसी का अगर एक लेवल पे आना है, किसी ने एंट्री लेवल पे आना है, तो हर कंपनी की एक फ़िक्स सैलरी ब्रैकेट होती है, उसको एक इंडिविजुअल ब्रेक नहीं कर सकता। प्रोफेशनल में जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें एक और मेजर फैक्टर आता है इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। यू कांट कंट्रोल ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्टिंग योर जॉब। इसकी बहुत मेजर एग्जांपल, बहुत दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा। 2020 में जब कोरोना आया तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ले ऑफ करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनकी इंडस्ट्री पे बहुत मेजर इम्पेक्ट आया। अगर देखा जाए तो उसमें अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बूम मिला तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी थी कि जिन पे बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट आया। तो वो जो कंट्रोल है वो आपके बस में नहीं है और उसमें हमेशा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोरोना का सच इम्पेक्ट इतना नहीं आया था जितना पाकिस्तान ने उसको सर पे सवार किया। कुछ कंपनीज ने जैसे कोरोना सैलरी कट डाउन भी लगाया और बहुत सारे अदर फैक्टर्स, पिक एंड ड्रॉप करवा दी, यानी कि ऐसी चीज़ें हुई थी। बट जिस तरह वही बात आती है कि ये जो कंट्रोल है, ये जो फैक्टर है, ये आपके अपने बस में नहीं है। सो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट डिसीजन, यू कैंट कंट्रोल डिसीजन मेड बाय योर सुपरवाइज़र और लीडरशिप विद इन योर कंपनी। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगी। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम था कि लोग उसको चैलेंज नहीं करते थे क्योंकि जब उन्हें पता होता था कि वो एक्स्ट्रा फेवर ले रहे हैं। बट आजकल का जो टाइम है, मैंने जैसा पहले बात की कि यूथ में बहुत सारे एटिकेट्स प्रॉब्लम, एथिक्स प्रॉब्लम है, तो उसमें वो ये भी प्रॉब्लम है कि वो जब सुपरवाइज़र से कोई डंके की चोट पे आई मीन बात मनवा रहे होते हैं, ब्लैकमेलिंग, सॉर्ट ऑफ लाइक इस सेंस की ब्लैकमेलिंग कि जी जैसे मैं ही सबसे ज़्यादा काम जानता हूँ, अगर मुझे निकाल दिया तो आपका डिपार्टमेंट हिट होगा। बट अगेन ये वो डिसीजन पावर होती है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा सुपरवाइज़र, सीनियर्स, मैनेजर्स के डिसीजंस को ऑन किया जाता है। नो डाउट अगर कहीं पे कोई सुपरवाइज़र, सीनियर गलत हो तो उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। बट पॉइंट क्या आता है कि आपकी एक डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। बट आजकल ये चीज़ें भी थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में निगलेक्ट हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे बात कर ली है कि जी हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशंस क्या होंगी, और सिचुएशंस टू सिचुएशंस चीज़ें वेरी करती हैं। यू कांट कंट्रोल एक्सटर्नल इवेंट्स, जैसे हमने पहले बात की, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके एक्शंस को नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर, आवर रिस्पॉन्सेज, आवर एटीट्यूड। यहाँ पे हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल से बात करते हैं। इमेजिन करें कि आप स्ट्रक हो गए हैं ट्रैफिक में और आपको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अब आप यहाँ क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? आप कंट्रोल नहीं कर सकते ट्रैफिक को इटसेल्फ, एक्शन ऑफ ड्राइवर्स, अदर ड्राइवर्स के जो एक्शन है, उनका रिएक्शन क्या है, वो किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रोड क्लियर्स, ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बट व्हाट यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल सकते हैं रिस्पॉन्सेज ऑफ योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चूज़ द रिमेन काम एंड पेशेंस, परहैप्स बाय लिसनिंग टू सूदिंग म्यूज़िक सुन लें। आप कोई ऐसी लाइक कोई तलावत कोई सुनना चाहता है, कोई ऐसी चीज़ आप साथ ऑन कर लें कि जिससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, आपको गुस्सा ना आए, आप काम रहें। बट डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल अदर्स ड्राइवर्स, जो दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, आप उनको गालियाँ या गुस्सा या हॉर्न बचाने से बहुत बेहतर है कि आप खुद को काम रखें। ऑफकोर्स रोड तभी खुलनी है जब खुलनी है। नो डाउट कि कुछ चीज़ों पे आपको इंटीमेट करना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है,
बट कहने का भी एक वे होता है, कहने का भी एक तरीका होता है। इन शॉर्ट बात ये आती है कि देखें, जिस तरह रमज़ान में हम देखते हैं, हमारे से आधे से ज़्यादा कौम में प्रॉब्लम यह है कि हम अपने रवैये को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि रीज़न ये आती है कि हम खुद को समझ ही नहीं पाते। वट आई कांट कंट्रोल समवन एल्स डिसीजन, how others treat me, other taking care of themselves, death, who likes me, who hates me, if someone else keep trying, other being kind, what others love me, past mistake, other being honest, other asking for help, height, skin color, इफ़ अदर फॉरगिव मी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आई कैन कंट्रोल बीइंग काइंड, डीलिंग विद काइंडनेस, डूइंग माई होमवर्क, responding properly, respect others, trying again, how I spend my free time, apologizing, how I respect to others, working hard, being honest, doing my own work,